मकान मालिक व किराएदार विवाद में आया नया मोड़। किराएदार पर मकान मालिक ने लगाया फर्जीवाड़ा का आरोप। मकान मालिक ने बताया कि न्यायालय ने किराएदार के द्वारा दाखिल मुकदमे व पूर्व में दिए गए निर्णयों को भी कर दिया है खारिज। बीडीए के अधिकारियों से मिली भगत कर निर्माण कार्य को रुकवाने का भी मकान मालिक ने किराएदार पर लगाया आरोप। मामला चौक थाना क्षेत्र के कड़घंटा इलाके का। वाराणसी से देखिए विनय यादव की रिपोर्ट। आप देखते रहिए बीएम ब्रेकिंग मेरा नाम न्यूज। विजय विकास श्रीवास्तव एडवोकेट है। मैं कड़घंटा का निवासी हूँ। मकान नंबर CK 60/2 व 60/3 में 1/7 का हिस्सेदार हूँ। भाई साहब, जैसा कि ये आपका यहाँ मकान काफ़ी पुराना जी यहाँ पर है जी और आपके यहाँ काफ़ी पुराने किराएदार मास्टर बुक डिपो वाले भी हैं, जी ठीक है। उनके द्वारा जो है मीडिया को बयान दिया गया था कि आप लोगों के द्वारा जो है उनको दुकान नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो 70-80 साल पुराने दुकानदार आपके यहाँ के हैं। तो क्या है ये पूरा मामला? ये मामला पूरा ये है कि मास्टर बुक डिपो के मालिक कमला प्रसाद जी थे और शुरुआत में जब कमला प्रसाद जी यहाँ कड़घंटा पर आए तो उनके घर उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उनके घर खाने का भी ठिकाना नहीं था। और जैसा कि संभवतः हमारे बुजुर्गों द्वारा बताया गया कि वो शायद एक बार राजघाट के पुल पे सुसाइड भी करने गए थे आर्थिक समस्याओं को लेकर, जिसकी जानकारी मेरे दादाजी श्री लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव जी को हुई। तो उन्होंने उनको कहा कि आप आर्थिक स्थिति से लड़िए और आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। और उनको एक मकान में नीचे एक दुकान दे दिया, कहा कि आप अपना व्यापार इसमें करिए। उसके बाद मास्टर बुक डिपो के नाम से वो अपना प्रतिष्ठान चलाने लगे और उनका भाग्य अच्छा था, उनका प्रतिष्ठान बहुत अच्छा चला। उन्होंने कड़घंटा में मकान लिया और भी कई जगह मकान लिया और मेरे मकान के सामने 2 दुकान उन्होंने और भी ख़रीदा। उसके बाद भी वो हमारे दुकान में रहते थे किराए में। तब समय धीरे धीरे बीतता गया। फिर मैंने धीरे धीरे मकान काफ़ी पुराना हो गया, जर्जर हो गया। तो 1996 में मास्टर बुक डिपो के मालिक कमला प्रसाद जी से मेरे दादाजी ने निवेदन किया कि मकान पूरा हो गया है, आप दुकान छोड़कर चले जाएं। तो वो कहे कि हम दुकान नहीं छोड़ेंगे और वो कोई किराया जो है कोर्ट में जमा करने लगे। मुकदमा चालू हो गया हम दोनों लोग के बीच। उसके बाद मुकदमा हमने बेदखली के लिए, क्योंकि बच्चे घर में बेरोजगार थे तो बच्चों को व्यापार की ज़रूरत थी और कहीं हम लोग के कोई प्रॉपर्टी था नहीं, तो एक PA केस उषा देवी ने दाखिल किया और वो एक पक्षी रूप से स्वीकार कर लिया गया। एक पक्षी रूप से स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने मास्टर बुक डिपो को 1 महीने में दुकान खाली करके मकान मालिक को दुकान देने के लिए कहा। जैसा कि 13/9/2000 का कोई कोर्ट का आप लोगों का आदेश हुआ है जी, जिसमें जो है ये कोर्ट ने दर्शाया है कि मकान का जब भी कोई डेवलप या निर्माण होगा तो वो उषा देवी और वादी मुकदमा के द्वारा कराया जाएगा। जी 2000 का आदेश का जो बात है तो वो मुतफरका मुकदमा था। एक पक्षी आदेश के खिलाफ उन्होंने रेस्टोरेशन दाखिल किया था, लेकिन हम लोग कोई विवाद आपस में न बढ़ाते हुए मकान हमको बनवाना ही था। तो मास्टर बुक डिपो के मालिक कमला प्रसाद जी से मेरी बातचीत हुई थी, हम लोग की बातचीत हुई थी कि मकान को हम निर्माण करा कर देंगे और उन जितने दुकान में वो कब्जे में हैं उनको हम दुकान देंगे। तो वो जब मेरे पूरे मकान को बना के देंगे तब उनको दुकान देने की बात हुई है। वो एग्रीमेंट में एकदम स्पष्ट लिखा है और सन 2000 में ये हम लोग के बीच सुलहनामा हुआ। उसके बाद मास्टर बुक डिपो के मालिक कमला प्रसाद जी या उनका लड़का कोई भी आदमी कभी कोई पैरवी नहीं किया कि आइए मकान को बनवा लीजिए। और बल्कि हम लोग जब भी मास्टर बुक डिपो के पास गए तो वो लोग हमेशा टालने लगे, टाल मटोल करने लगे। इसी क्रम में 20 साल ये बिता दिए। अब कड़घंटा त्रिमुहानी पे व्यावसायिक मकान है जिसका इतना बड़ा, इतनी कीमती प्रॉपर्टी है और ये उसी तरीके से पड़ी है, जर्जर अवस्था में गिरे हालत में पड़ी है। तो 20 साल का समय बहुत ज़्यादा समय होता है, थोड़ा मोड़ा समय नहीं होता है। किसी भी जजमेंट का पालन कराने के लिए 12 साल की मियाद होती है। सन 2000 में अगर मुकदमा में सुलह हो गई तो 2012 तक में अगर हम नहीं भी तैयार हैं, अगर हम सुलहनामा की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो सुलहनामे में ही स्पष्ट तौर पे लिखा है कि अगर सुलहनामे की शर्तों को पालन नहीं करेंगे तो उन शर्तों को कोर्ट से, न्यायालय से उसका पालन कराया जा सकता है। उसके बाद भी अगर आपको दुकान चाह रही थी तो आपको न्यायालय के समक्ष जाना चाहिए था, लेकिन आप न्यायालय के समक्ष नहीं गए और समय बिताते रह गए। इसके बाद जब हम लोग मकान बनवाना शुरू किए हैं तो ये क्या किए हैं,
उनके पोते, उनके लड़के नहीं लड़े हैं। कमला प्रसाद जी के जो पुत्र थे उन्होंने कोई मुकदमा नहीं किया, लेकिन इनके पोते थे, क्योंकि इनके पास इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद और मेरे घर के सामने भी इनका 2 प्रतिष्ठान होने के बाद भी इनकी मन में लालच खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये अपना ईगो बना लिए थे कि इस मकान से ही मैंने पैसा कमाया है, मैं इस मकान को नहीं छोड़ूंगा। इसी उद्देश्य में इन्होंने एक झूठा मुकदमा फिर सन 2000 के मुकदमे को निष्प्रभावी बनाने के लिए इन्होंने एक मुकदमा और दाखिल कर दिया 2017 में, और उसमें फर्जी तरीके से उषा देवी का साइन करके एक सुलहनामा भी दाखिल कर दिया, जिसकी जानकारी हम लोग को नहीं हो पाई, और उषा देवी का फर्जी सिग्नेचर भी उन्होंने बना दिया। और उसके बाद ये मुकदमा मेरिट के आधार पे एक पक्षी रूप से, मेरे को सुना भी नहीं गया उसमें, कोर्ट खुद समझ गई कि यहाँ पे छल कपट करके ये मुकदमा दाखिल किया गया है, दुर्भावना से प्रेरित होकर किया गया है। और कोर्ट के आदेश के पैरा 11 में ही, जजमेंट सन 8/9/2021 के पैरा 11 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि न्यायालय को भ्रमित करने के उद्देश्य से यह मुकदमा दाखिल अदालत किया गया है, और कमला प्रसाद के तरफ से केवल लापरवाही की गई है और नाजायज़ लाभ पाने के लिए ये मुकदमा दाखिल किया गया है। आज भी वो ये चाहते हैं कि ये मकान न बने। 8/9/2021 के आदेश में कोर्ट ने क्या फैसला दिया अपना? 8/9/21 के फैसले में पैरा 11 में कोर्ट ने एकदम स्पष्ट तौर पे लिखा है कि मुकदमा नंबर 1098 में प्रस्तुत सुलहनामा तथा न्यायालय आदेश 13/9/2000 के अनुक्रम में उपलब्ध अनुतोष का प्रयोग न किया जाना तथा इस तथ्य को साबित करता है कि वादी का व्यवहार गैर जिम्मेदारपूर्ण है, और वादी का वाद धारा 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों से बाधित होना प्रतीत होता है। वाद पत्र में याचित आज्ञापक व्यादेश के अनुतोष को प्रदान किए जाने से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत पक्षकारों द्वारा तस्दीक किए गए सुलहनामे की शर्तों तथा उनके अनुक्रम में पारित न्यायालय आदेश दिनांक 13/9/2000 को निष्प्रभावी किए जाने की मंशा से प्रस्तुत वाद दाखिल अदालत किया गया है, जो दुर्भावना एवं न्यायालय को भ्रमित किए जाने के उद्देश्य से तथा छल व कपट की भावना से योजित किया गया है। इसको आप देख भी सकते हैं, ये पैरा 11 है, ये पैरा 11 है, और एकदम साफ देख सकते हैं कि न्यायालय को भ्रमित किए जाने के उद्देश्य से छल कपट की भावना से योजित किया गया है। और दूसरी बात जहाँ तक है, हम लोग नक्शा बीडीए से पास करा के काम करा रहे हैं, लेकिन विपक्षी जो है, जो मास्टर बुक डिपो हैं, वो काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और पहुँच वाले व्यक्ति हैं। बीडीए के कर्मचारियों से भी इनका तालमेल है, और इनके यहाँ बीडीए के कर्मचारी आते जाते रहते हैं, और तमाम पत्रकार भी इनके यहाँ आते जाते हैं। इसलिए वो मेरे ऊपर नाजायज़ दबाव बना रहे हैं और झूठा पब्लिकेशन कर रहे हैं, जिससे कि मकान बनने में अवरोध उत्पन्न हो। इससे इनकी मंशा एकदम साफ दिख रही है कि ये दुकान नाजायज़ तौर पे लेना चाहते हैं, और हमारे ऊपर बराबर ये नाजायज़ दबाव बनाए हुए हैं।